फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, क्वालिटी क्लासेज गंगापुर सिटी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हमारा टॉपिक चल रहा है बुद्धि। और दोस्तों, आज मैं इस अति महत्वपूर्ण टॉपिक को ख़त्म करने जा रहा हूँ। और इसमें आज मैं लास्ट बुद्धि में जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है बुद्धि के प्रकार। ठीक है दोस्तों, बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। दोस्तों, ये आपने शायद कभी पढ़ा होगा कि बुद्धि के प्रकार थार्डनाइट ने भी बताए हैं और बुद्धि के प्रकार गैरेट ने भी बताए हैं। किसने? थार्डनाइट और गैरेट। ठीक है, दोनों में सेम है, दोनों ने लगभग एक जैसे प्रकार बताए हैं, बस केवल नाम का अंतर है ना। वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया इस पर, बुद्धि के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। दूसरा अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और तीसरा मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, एक एक बुद्धि के बारे में हम इनकी पहचान देखेंगे, फिर इनके उदाहरण देखेंगे, है ना दोस्तों। बस आपका क्वेश्चन जो बनता है इस टॉपिक में वो यही बनता है कि आपको कोई एक पहचान दे दी जाती है और पूछते हैं कि इसमें किस प्रकार की बुद्धि हो। जैसे पहले कई क्वेश्चन आ चुके हैं कि डॉक्टर में किस प्रकार की बुद्धि ज़्यादा होती है, एक वैज्ञानिक में किस प्रकार की बुद्धि ज़्यादा होती है, या फिर एक इंजीनियर में किस प्रकार की बुद्धि ज़्यादा होती है, एक राजनेता में कैसी बुद्धि होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, और बड़ा अच्छा सा इसमें से क्वेश्चन एक आ जाता है आपके लिए। तो देखते हैं, पहला हम देखेंगे सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, शब्द बता रहा है सामाजिक बुद्धि क्या है। तो इसकी मैं 2-3 आपको पहचान बता रहा हूँ। बड़ी सीधी सी पहचान है कि ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपने संबंध स्थापित करे, समाज में अपनी पहचान बनाए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए। वो कौन सी बुद्धि होगी दोस्तों? सामाजिक बुद्धि होगी, है ना। अपने, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाया था, संवेगात्मक बुद्धि, तो उसमें बताया था कि संवेगात्मक बुद्धि एक व्यक्ति अपने विचारों को समझने के साथ साथ दूसरों के विचारों को भी समझ लेता है। उसमें कौन सी बुद्धि होती है? संवेगात्मक। वह की वही सामाजिक बुद्धि होती है। अब जो कि क्यों याद करें, जैसे संवेगात्मक बुद्धि है वही सामाजिक बुद्धि है, क्योंकि इसी में मैं आपको बताऊंगा एक नोट कि संवेगात्मक बुद्धि की उत्पत्ति सामाजिक बुद्धि से होती है ना। तो सामाजिक बुद्धि क्या है दोस्तों? विचारों को समाज से मिला देना, सामाजिक संबंध स्थापित करना, सामाजिक कार्य करना, समाज में अपनी पहचान बनाना, दूसरों के विचारों को समझना, अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना। ऐसी बुद्धि, ऐसे कार्य हम कौन सी बुद्धि से कर सकते हैं? सामाजिक बुद्धि से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे तो एक हुआ कि दूसरा तो कहते हैं अरे ये तो व्यवहारिक नहीं है ना। तो कुल मिलाकर व्यवहारिक नहीं है, इसका मतलब उसमें कौन सी बुद्धि नहीं है? सामाजिक बुद्धि नहीं है। तो कुल व्यवहारिक प्राणी बनना, है ना, सामाजिक प्राणी बनना, दूसरों के मनोभावों को पहचान लेना, कौन सी बुद्धि है दोस्तों? सामाजिक बुद्धि है। ठीक है, तो पहली विशेषता हो गई सामाजिक प्राणी बनना, दूसरी व्यवहार कुशल प्राणी बनना, तीसरी दूसरों के मनोभावों को पहचान लेना, चौथी सामाजिक कार्य करना, समाज के साथ मिलजुल कर रहना, अपने संबंधों को अच्छा बनाना। कौन सी बुद्धि है दोस्तों? सामाजिक बुद्धि है। ठीक है, सभी के साथ मिलजुल कर कार्य करना, है ना, सामाजिक परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेना। ये सारी पहचान किसकी है दोस्तों? सामाजिक बुद्धि की। अब आप इन पहचान को याद रखना, इन विशेषताओं को याद रखना, आपको क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सामाजिक बुद्धि कौन से प्राणियों में होती है, किस प्रकार के व्यक्तियों में होती है। तो देखें कि सामाजिक बुद्धि में जैसे
राजनेता, है ना, मतलब राजनीतिक पॉलिटिशियन समाज से मिले जुले रहते हैं, है ना, समाज से अपने संबंध अच्छे रखते हैं लोग, चाहे अंदर से इनके विचार कैसे भी हो, लेकिन दिखाने के लिए समाज के साथ समाज के सामने बहुत अच्छे प्राणी बनकर रहते हैं। तो कैसी बुद्धि होती है इनमें? सामाजिक बुद्धि होती है। फिर कूटनीतिज्ञ, है ना, कूटनीतिज्ञ में भी कैसी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। ठीक है ना। व्यापारी, व्यवसायी या व्यापारी, इसमें भी एक सामाजिक बुद्धि होती है। सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, इस सब लोगों में किस प्रकार की बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। अब इनमें देख लें, राजनेता का बताया मैंने, कूटनीतिक बताया, व्यापारी। कौन एक सफल व्यापारी बनेगा? आप ऐसे याद रखें भाई, एक दुकानदार यदि किसी ग्राहक से या दूसरे से संबंध खराब कर ले तो उसकी दुकान चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो कैसी बुद्धि? अब हर दुकानदार हर व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है। इसका मतलब उसमें कौन सी बुद्धि है दोस्तों? सामाजिक बुद्धि, है ना। फिर सामाजिक कार्यकर्ता, जो समाज के लिए अच्छा करे, जन कल्याणकारी कार्य करे, है ना, लोक कल्याणकारी कार्य करे, सब लोगों में कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, ये आपको बुद्धि का बड़ा सीधा सा पहला प्रकार है। अब हम दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है? अमूल्य उदाहरण जरूर याद रखना, है ना। ये जो मैंने आपको बताए हैं सब क्या है? सामाजिक बुद्धि के उदाहरण है। राजनेता, कूटनीतिज्ञ, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्म सुधारक, सब में कौन सी बुद्धि होती है? ये सामाजिक बुद्धि होती है। ठीक है। दूसरा प्रकार बुद्धि का कौन सा है? अमूर्त बुद्धि, है ना। अमूर्त बुद्धि। और दोस्तों इसका एक विशेष पॉइंट याद रखना, अमूर्त बुद्धि को ही हम कहते हैं सैद्धांतिक बुद्धि। क्या कहते हैं इसी को? सैद्धांतिक बुद्धि। ठीक है, सैद्धांतिक बुद्धि अमूर्त बुद्धि का ही नाम। अब अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्तियों की क्या पहचान है? तो मैं इसको आपके लिए 3-4 पहचान बता दूं। शब्द, है ना, अक्षर, वाक्य, ठीक है ना, ऐसे चीजों से, बातों से जो व्यक्ति अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन जानते हो आप? ये मैं बताऊंगा आपको जब टॉपिक आएगा ये विकास में। देखो 2 शब्द है, और पहले मैंने कुछ बता दिया थोड़ा थोड़ा, मूर्त और अमूर्त। जब हम किसी वस्तु को देखकर उस पर विचार करते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं आपको आज कि ये पेन है मेरे हाथ, ठीक है, ये पेन है, और इस पेन पर किसी ने मुझसे कहा, पेन को हाथ में दे दिया मुझे और इस पर कहा कि आप इस पेन पर अपने विचार बोलिए, बताइए। और मैंने इस पेन को देखकर अपने विचार बोल दिए इस पेन के ऊपर। तो इसका मतलब मैंने कौन सी बुद्धि काम ली दोस्तों? मूर्त बुद्धि। क्यों? क्योंकि पेन को मैं देख रहा हूँ, है ना। मूर्त क्या है? प्रत्यक्ष है। तो जब मैं देख करके बोल रहा हूँ तो मूर्त है। लेकिन इस पेन को मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं, और फिर भी मैं उस पेन के ऊपर अपने विचार देने लग जाऊं, तो वो कौन सी बुद्धि है मेरी? अमूर्त बुद्धि है। कौन से विचार हैं? अमूर्त विचार है। तो देखें, समझे आप उदाहरण से, शब्द अमूर्त होते हैं, अक्षर अमूर्त होते हैं, वाक्य अमूर्त होते हैं। तो इन शब्द, अक्षर, वाक्य जैसी चीजों का जब उपयोग करके हम चिंतन करते हैं तो कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि। ठीक है। एक और पहचान इसकी, पुस्तकीय ज्ञान। पुस्तकीय ज्ञान मतलब जो पुस्तक के ज्ञान लेता है वो भी कौन सी बुद्धि का प्राणी होता है दोस्तों? अमूर्त बुद्धि का प्राणी होता है। ठीक है ना। पुस्तक के ज्ञान वाला अमूर्त बुद्धि का प्राणी होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति जो विचार
कल्पना, ये सब अच्छे हैं, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विचार, कल्पना, अमूर्त चिंतन आदि के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करता है या फिर नया चिंतन करता है, नया कोई अनुसंधान करता है, उसे कौन सी बुद्धि का प्राणी कहते हैं? अमूर्त बुद्धि का प्राणी कहते हैं, है ना। तो पुस्तक के ज्ञान, शब्दों का उपयोग, वाक्यों का उपयोग, कल्पना करना, अमूर्त चिंतन करना, विचार करना, सब कैसी बुद्धि के उदाहरण है दोस्तों? ये अमूर्त बुद्धि के उदाहरण। ठीक है, ठीक है दोस्तों। एक और इसकी विशेषता देखते हैं। एक मनोवैज्ञानिक, आपने नाम सुन रखा है पहले, बुद्धि में बहुत नाम आया है, ये टर्मेन। बहुत अच्छा कथन है टर्मेन का अमूर्त बुद्धि के लिए, याद रखना। क्या कहता है टर्मेन? कि छात्रों के लिए, पढ़ने वालों को सबसे ज्यादा महत्व अमूर्त बुद्धि का होता है। आगे कहता है टर्मेन कि जो छात्र जितनी ज्यादा अमूर्त बुद्धि का उपयोग करते हैं वो जीवन में उतने ही सफल होते हैं, है ना। वो सामाजिक जीवन में भी और अपने शैक्षिक जीवन में भी, एजुकेशनल लाइफ में भी ऐसे छात्र बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं जो अमूर्त बुद्धि का ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, तो छात्र जीवन में सबसे ज्यादा महत्व टर्मेन के अनुसार कौन सी बुद्धि का है दोस्तों? अमूर्त बुद्धि। ठीक है, तो टर्मेन का एक कथन याद रखना, है ना। और अब तो समझे आप अमूर्त बुद्धि की विशेषता, पहचान क्या है दोस्तों, है ना। एक बार बताया, शब्द, अक्षर, ज्ञान, वाक्य आदि का प्रयोग करना, पुस्तक के ज्ञान को ज्यादा महत्व देना, है ना। अमूर्त विचार करना, कल्पना करना, अमूर्त चिंतन करना, इस सब इसकी विशेषता है अमूर्त बुद्धि। ठीक है दोस्तों। और इसमें अब इस विशेषताओं के आधार पर आप सोचिए कि कैसे प्राणी, कौन से व्यक्ति अमूर्त बुद्धि में आने चाहिए, है ना। तो देखें आप, जैसे डॉक्टर अमूर्त बुद्धि होती है ना। वैज्ञानिक अमूर्त बुद्धि होती है क्योंकि सब चिंतन करते हैं, ठीक है ना। वकील अमूर्त बुद्धि का प्राणी होता है ना। और उदाहरण लेना इसके एक दो। दार्शनिक, है ना। कलाकार, चित्रकार या पेंटर, एक ये क्वेश्चन पहले आ चुका, पेंटर किस प्रकार का प्राणी होता है? अमूर्त बुद्धि का होता है। चित्रकार, पेंटर, कहानीकार, निबंधकार, साहित्यकार, इस सब कैसे बुद्धि के प्राणी है दोस्तों? अमूर्त बुद्धि के प्राणी, है ना। क्योंकि अब आप देखें, सब कल्पना करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं। और ले लें, कवि भी ले लें, इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है कवि का, है ना। कवि सब क्या है? ये अमूर्त बुद्धि के प्राणी माने जाते हैं। और भी कोई उदाहरण आपको एग्जाम में आ जाए तो आपको ये सोचना है कि इसका जो व्यवसाय है, व्यवसाय मतलब ये जब समस्या का समाधान करता है ये प्राणी, तो कौन सी बुद्धि से करता है। जैसे उदाहरण दे दूं, आएगा आपको अमूर्त बुद्धि में कि एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक तो मोटरसाइकिल सुधारता है, तो कौन सी बुद्धि होगी? मूर्त होगी, क्योंकि वो मोटरसाइकिल को देखकर उसके ज्ञान। तो आप याद रखना, यांत्रिक और मूर्त बुद्धि के अलग अलग किसने नाम दिए हैं, है ना। और अब मैं इसी टॉपिक में बुद्धि को, क्योंकि आज मैं खत्म कर रहा हूँ, है ना, बुद्धि के टॉपिक को, तो इसी में थोड़ा सा NCERT से कुछ नया मैटर लेकर आया हूँ दोस्तों। और शायद ये बात आपने कभी नहीं पढ़ी होगी पहले। वो क्या है, देखें कि जैसे हम एक शब्द लेते हैं बुद्धि, है ना, बुद्धि, और अंग्रेजी में क्या है ये? इंटेलिजेंस। ये NCERT का मैटर है पूरा,
इंटेलिजेंस। ठीक है, अब जब हम इंटेलिजेंस शब्द का उपयोग करते हैं तो सीधा सा हमारा विचार पहुंच जाता है कि इंटेलिजेंस बुद्धि। ठीक है, लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी ने बहुत एक नया निष्कर्ष निकाला है। वो क्या कि जब इंटेलिजेंस शब्द काम आता है ना तो उस समय केवल बात आती है संज्ञानात्मक क्षमता। किसकी? संज्ञानात्मक क्षमता। मतलब इंटेलिजेंस शब्द केवल संज्ञानात्मक क्षमता का परिचय है ना, मतलब केवल बौद्धिक क्षमता, इससे बाहर का नहीं। और जब भारतीय मनोवैज्ञानिक है ना, भारतीय दर्शन शास्त्र जब बुद्धि शब्द काम लेता है तो दोस्तों इसमें संज्ञानात्मक क्षमता के साथ साथ अन्य क्षमताएं भी सम्मिलित है ना। अन्य क्षमता मतलब क्या है? अब आप सोचेंगे कि अन्य क्षमता क्या है भाई संज्ञानात्मक के, तो देखो सामाजिक क्षमता, सामूहिक क्षमता, उद्यमी क्षमता, है ना, पर्यावरणीय क्षमता, ये सब किस में आ जाते हैं? हमारी बुद्धि में आते हैं। लेकिन कौन मानता है इस बात को? भारतीय मनीषी मानते हैं, भारतीय विद्वान मानते हैं, या भारतीय भाषा में, भारतीय साहित्य में जो बुद्धि शब्द है उसकी एक क्षमता। और जब इंटेलिजेंस शब्द किसका परिचय है? क्या केवल संज्ञानात्मक क्षमता। ठीक है दोस्तों, अंतर आया और आ जाएगा समझ में। अभी आप इतना याद रखना कि इंटेलिजेंस शब्द केवल किसकी बात करता है? संज्ञानात्मक क्षमता की बात करता है ना। और बुद्धि शब्द संज्ञानात्मक क्षमता के साथ साथ अन्य क्षमताओं की भी बात करता है ना। अब ये अन्य क्षमता क्या है, कौन कौन सी हैं? तो ये थोड़ा सा मैं कुछ नया लाया हूं आपके लिए एनसीईआरटी में से, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से उठाए जा रहे हैं जो जनरल किताबों में नहीं मिलते। तो मैंने भी कोशिश की है कहीं आ जाए क्वेश्चन। तो दोस्तों बुद्धि की 4 क्षमता मानी गई है। कितनी? 4 क्षमता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इंटेलिजेंस शब्द की केवल एक क्षमता संज्ञान, और बुद्धि शब्द की 4 क्षमता। चाहे यूं याद करें आप कि पाश्चात्य संस्कृति में केवल एक क्षमता है संज्ञान, और भारतीय संस्कृति में बुद्धि की 4 क्षमता है ना। अब वो 4 क्षमता कौन कौन सी है दोस्तों? देखो, एक तो हो गई संज्ञानात्मक क्षमता, ठीक है, और दूसरी है दोस्तों संज्ञानात्मक क्षमता के साथ साथ दूसरी है इसमें संज्ञानात्मक क्षमता के साथ साथ सामाजिक क्षमता, है ना, सामाजिक क्षमता। ठीक है, तीसरी है इसी में इसमें बुद्धि की क्षमता में ही तीसरी क्षमता 2 है। तीसरी है सांवेगिक क्षमता, सांवेगिक क्षमता, और चौथी है उद्यमी क्षमता। उद्यमी क्षमता मतलब उद्यमी किसे कहते हैं? मेहनत करना, है ना, मेहनत करने की क्षमता। तो ये 4 क्षमता हमारे भारतीय संस्कृति में मानी है बुद्धि की। इनको भी याद कर लेना आप, केवल क्षमताओं के नाम याद कर लेना। कौन कौन सी? संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता और सांवेगिक क्षमता और उद्यमी क्षमता। ठीक है दोस्तों, ये आज मैंने पूरी कोशिश की है कि बुद्धि टॉपिक को मैं बहुत ही विस्तृत, रोचक और बहुत ही आधारपूर्ण ढंग से आपको समझाऊं।
हर चीज़ को मैं बुद्धि के टॉपिक में जो है उसको आप तक पहुंचाऊं, आपके मन तक पहुंचाऊं, आपके मस्तिष्क तक पहुंचाऊं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी स्तर के कंपटीशन में ना आए। ठीक है। और दोस्तों आज बुद्धि टॉपिक अपना समाप्त होता है। हाँ, एक बात और कि यदि बुद्धि से संबंधित मुझे और कोई किताब पढ़ने के समय कुछ नया चीज़ मिली तो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में कि मैं हर चीज़ को आप तक पहुँचाऊँ, कोई चीज़ में मेरे अंदर ना हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और अब बारी आती है वही जो मैंने नई परंपरा शुरू की है कि क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों पहले तो मैं पिछले क्वेश्चन के आपको उत्तर बता दूं जल्दी से, है ना। तो पिछले मैंने 2 क्वेश्चन पेपर आपको 5-5 क्वेश्चन के दिए थे, उनके उत्तर आप सुन लें। वैसे कई आप लोगों में से कई ने मुझे उनके उत्तर भेजे थे, प्रयास किया था, अच्छी बात है, आप इसमें बधाई के पात्र हो। और मैं खुद उनके उत्तर बता रहा हूँ जो इसी वीडियो के साथ आपको PDF में मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बुद्धि मापन में मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बुद्धि मापन जो टेस्ट हुआ था। पहला क्वेश्चन, विनय साइमन स्केल का मानकीकरण बांग्ला भाषा में किसने किया? उत्तर है दोस्तों महिला नोविस, महिला सी। दूसरा, कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? उत्तर है क्रियात्मक। तीसरा, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण निम्न में से कौन सा है? उत्तर है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। चौथा, एक मंद बुद्धि बालक का बुद्धि परीक्षण करने हेतु सर्वश्रेष्ठ टेस्ट होगा? उत्तर है इसका व्यक्तिगत अशाब्दिक। अगला, निम्न में से क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण नहीं है? उत्तर है रेवेंस प्रोग्रेसिव, डी। ठीक है दोस्तों। और दूसरा पेपर जो आपको पहुंच चुका है PDF में, 2 पेपर एक साथ पहुंचे थे पिछले वीडियो में। तो दूसरा पेपर बुद्धि का पास मॉडल पर, है ना। पहला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक मूल्यांकन मापनी का निर्माण कौन सी आयु वर्ग के लिए किया गया है? तो उत्तर है इसका बी 5 से 18 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का पास मॉडल बनाने में सहयोग किसने दिया? तो सीधा सा है किरबी, JP दास और नागलेरी, ये उत्तर। तीसरा, जीन पियाजे ने बुद्धि का सिद्धांत किस नाम से दिया? है ना। तो उत्तर आएगा इसका सी, दोनों मतलब संज्ञानात्मक विकास और दूसरा अनुकूली प्रक्रिया, मतलब दोनों एक ही नाम है, अनुकूली प्रक्रिया और संज्ञानात्मक विकास। चौथा क्वेश्चन, बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है? ये परिभाषा है, बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है, ऐसा मानने वाला बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है? तो उत्तर होगा दोस्तों इसका ए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, शारीरिक परिपक्वता एवं वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया के कारण बौद्धिक विकास होता है, ये परिभाषा किसने दी? तो उत्तर आएगा दोस्तों जीन पियाजे। ठीक है, ये तो पिछले क्वेश्चन के उत्तर हो गए आपके। और आज फिर वही क्वेश्चन पेपर, है ना। और आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ वो दो टॉपिक के लाया हूँ। एक तो कल वाला जो लास्ट टॉपिक था संवेगात्मक बुद्धि, उस पर भी क्वेश्चन है, और एक आज का टॉपिक जो आपके सामने बुद्धि के प्रकार, इन दोनों पर क्वेश्चन सुन लें आप। क्वेश्चन सुना अच्छे से और फिर सोचें उत्तर, क्योंकि दोनों वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे, इसलिए आप पढ़ करके इनके उत्तर देना जरूर। देखें क्वेश्चन नंबर 1 संवेगात्मक बुद्धि पर, है ना, जो मैंने लास्ट टॉपिक वीडियो आपको डाला था, संवेगात्मक बुद्धि का डाला, उस पर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम ज्ञान दुनिया में किसने दिया? ए डैनियल गोलमैन, बी टर्मैन, सी पीटर साल्वर जॉन मेयर और डी गैरेट। क्वेश्चन 2, संवेगात्मक बुद्धि का पिता? ए डैनियल गोलमैन, बी गैरेट, सी पीटर साल्वे, डी जॉन मेयर। तीसरा, संवेगात्मक बुद्धि का कारक नहीं है, कंपोनेंट्स कौन सा नहीं? परानुभूति, सहानुभूति, मनोदशा प्रबंधन और स्वजागरूकता। क्वेश्चन 4, व्यक्ति को समाज का सफल प्राणी बनने के लिए आवश्यक है?
ए अधिक बुद्धि लब्धि, बी अधिक संवेगात्मक लब्धि, सी अधिक सृजनात्मकता और डी अधिक ज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, समझकर करना है इसको। पांचवा क्वेश्चन, दूसरों के विचारों को अनुभव कर लेना क्या है? मतलब दूसरों के विचारों को समझ लेना। ए मनोदशा प्रबंधन, बी स्वप्रेरणा, सी परानुभूति और डी स्व जागरूकता। ये 5 क्वेश्चन आपके संवेगात्मक बुद्धि के, ठीक है दोस्तों। और आज का जो टॉपिक था बुद्धि के प्रकार, इस पर भी आपके पास क्वेश्चन लाया हूं बनाकर, वो भी सुने। नंबर 1 क्वेश्चन, एक डॉक्टर में कौन सी बुद्धि अधिक होती है? डॉक्टर में सारे उदाहरण मैंने समझाए आज आपको। ए सामाजिक, बी मूर्त, सी अमूर्त और डी तीनों। दूसरा क्वेश्चन, व्यवहारिक बुद्धि को माना जाता है ए मूर्त बुद्धि, बी अमूर्त बुद्धि, सी सामाजिक बुद्धि और डी तीनों नहीं। ठीक है। क्वेश्चन 3, सामाजिक बुद्धि किसमें नहीं होती? ए नेता में, बी व्यापारी में, सी सामाजिक प्राणी में और डी वकील में। ठीक है। क्वेश्चन 4, एक चिंतन करने वाला व्यक्ति जिस बुद्धि से परिपूर्ण होता है वह है अमूर्त बुद्धि का, मूर्त बुद्धि का, सामाजिक बुद्धि का और तीनों का। क्वेश्चन 5, एक अध्ययनरत बालक के लिए कौन सी बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक अध्ययनरत बालक के लिए कौन सी बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण है? ये मैंने आपको समझाया है अच्छे से, है ना। गैरेट ने कहा था, देखें, सामाजिक बुद्धि, बी मूर्त बुद्धि, सी अमूर्त बुद्धि और डी कोई भी मतलब तीनों। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन हैं। और अब मैं आपसे बहुत दिनों के बाद इस टॉपिक बुद्धि, इंटेलिजेंस टॉपिक को समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। और कल से नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मेरा, बड़ा इंटरेस्टेड, इसी से रिलेटेड टॉपिक है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। तो कल से हमारा टॉपिक चलेगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है सृजनात्मकता। थैंक यू। और मेरे YouTube चैनल क्वालिटी क्लासेस GGC को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स दें। थैंक यू दोस्तों। ओके।